ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामचंद्र को शबरी की कुटिया में दिया हुआ नवदा भक्ति के भीतर अष्टम भक्ति के बाद चल रहा था। उसका 4 आयाम है। प्रथम था मद भक्तेषु अधिका पूजा। भगवान को तो पूजा करना पड़ेगा, वो षष्ठ भक्ति में था, लेकिन भगवान को जो भक्त है उनको अधिक पूजा करना विधेय है। एवं ईश्वर अपने भक्तों को कौन मर्यादा दिया है, इसकी चर्चा कई दिनों से हम लोग कर रहे हैं। भक्तगण कितने महान है। स्वयं भगवान भक्तों को तारीफ कर रहे हैं और वो भली भांति हम लोग चर्चा करके देखा, ये सब तारीफ करने का योग्य है। एक उदाहरण दिया, स्वामी विवेकानंद, लाटू महाराज, यवन हरिदास, फिर आखिर में ब्रज गोपी का नाम। ये सब भक्त श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आखिर में जो चर्चा किया, श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग हमारे चिंतन करते हुए अपने को विस्मित हो गया। आखिर में जो श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक उद्धृत किया हम लोग, एकादश स्कंद 12 अध्याय का 12 श्लोक, कितना ऊंचा दरवाज़ा दिया। जब यद्यपि ब्रजगोपीगण उद्धव को बताया, हम लोग अनपढ़ है, आप ज्ञानी हैं, आप जानते हो, हम लोग साधारण गृही भक्त है, कोई साधन भजन नहीं है। लेकिन उनको कौन दरवाजे दिया? भगवान कहते हैं जो मुनि ऋषिगण समाधि काल में जो अवस्था प्राप्त होते हैं, मन बुद्धि का लय होता है, एवं जैसे सारे नदियाँ समुद्र में आके मिलकर अपना अस्तित्व लुप्त हो जाता है, खो बैठते हैं, मिल जाते हैं, वैसे ही ये ब्रज नारीगण कृष्ण का चिंतन में आपने सारा सत्व, बल्कि शरीर बोध वो भी अतिक्रम कर गया। उन लोग भूल गए जो उनके एक परिवार है, पति है, संतान है, कुछ गृह कर्म है। तो भगवान के लिए सब कुछ विस्मृत हो जाना कितना ऊंचा अवस्था है, वो भगवान कहते हैं। तो उन लोग पूजनीय नहीं होंगे तो कौन होगा? एक कहानी है कि उनके भक्तगण कितने महान है समझाने के लिए। भगवान एक बार
नारद जी को प्रेरण किया। नारद आके देखा कि भगवान वैकुंठ में कुछ बीमार ग्रस्त है। कहते हैं हमारी एक अस्वस्थता है, लेकिन वैद्य का कुछ दवा से इसको सुधार नहीं हो रहा है। इसका एक ही एक इलाज है, अगर हमारा कोई भक्त उनके चरण रज से हमारे माथा एवं सारे शरीर में वो लिपा दे, तब ये बीमारी ख़त्म हो जाएगा। एनी डिवोटी वो वॉलंटरली उनके चरण रज से हमारा सारे शरीर में उसको लेप दिया जाए तो हो जाएगा। तो नारद जी बताया ये कौन कर सकेगा, क्योंकि ये तो चरम पाप है। आप वरणीय हैं, आपका माथे पर अगर किसी को चरण धूलि चरण रज पहुंच जाए तो नरक में भी उनका स्थान नहीं होगा। ये तो सैक्रिलीजियस है। गरीब अपराध का कर्म कौन करेगा। तो उन्होंने बताया तुम ज़रा तलाश करो, अगर कोई राजी होता है तब बीमारी ख़त्म हो जाएगा। तो दुनिया में सब जगह मैं घर घर में जाके पूछा ये श्री कृष्ण अस्वस्थ है। बोला हाँ बताइए क्या करना है हमें। बोला आप लोग तो भक्त है, आपका चरण धूलि दे दीजिए, वो हम उनके माथे पर अरे राम राम राम, ये कैसे हो सकता है। नहीं, ये तो गरीब अपराध मूलक कर्म है। आप क्या बोल रहे हैं। किसी ने उनको देने के लिए तैयार नहीं रहा। तो कहानी के अनुसार आखिर में वृंदावन जाके पूछा। जाते ही गोपीगण घेर लिया, कृष्ण कैसा है, कृष्ण कैसा है बताइए। फिर वो अस्वस्थ है। सुनते ही उन लोग नाराज़ हो गए। क्या हुआ क्या हुआ, क्यों अस्वस्थ है। अस्वस्थ है, उसकी इलाज नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक समाधान है। बोले बताइए क्या समाधान, अगर हमसे होगा तो हम लोग करेंगे। तो उन्होंने बताया कोई भी भक्त उनका चरण धूलि अगर अर्पण करे, उससे सारे शरीर में लगाने से वो स्वस्थ हो जाएंगे। तो उन लोग बताया देखिए जो हम लोग उनके भक्त है या नहीं ये हमें पता नहीं। वो ये तो बताया जो भक्त होना चाहिए। हम तो भक्ति जानते ही नहीं, भक्ति किसको कहलाता है। हम सिर्फ उनको अपनाता है, अपना लिया, अपना मानते हैं, वो हमारा अपना है बस। हम लोग भक्त है कि अभक्त है उसे पता नहीं। लेकिन अगर हमारे चरण धूलि से उनको उपकार हो, जितना भी चाहे आप ले जाइए, और उससे हमारा कोई पाप होगा हम स्वीकार हैं। अगर उनके लिए हमें अनंत नरक भोग करना पड़ा, हम लोग तैयार है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो स्वस्थ हो जाए। यही है प्रेम का भाषा, यही है प्रेम का जो निवेदन, जो चरम स्वार्थ त्याग। आपके लिए हम सब कुछ करने में तैयार हूँ, उसके लिए हमारी जितना भी तकलीफ़ हो, जन्म जन्मांतर का पाप भोग भी हो जाए, हमें स्वीकार है, लेकिन आप अच्छा रहिए। जब प्रेमी के लिए ऐसी निवेदन है, तब वही प्रेम सच्चा होता है। और जिसको दिल में
ऐसी प्रेम है, वही सच्चा भक्त बन सकता है। ईश्वर के लिए भक्तगण जब सब कुछ समर्पण करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तब ईश्वर कहते हैं, भगवान कहते हैं कि इसका ऋण हम कभी कुछ चुका नहीं पाएंगे। भक्ति का कोई कीमत नहीं होता है। भक्ति इज इनवैल्यूएबल। जिसके हृदय में भक्ति उद्रेक हुआ है, इसलिए कहा जाता है सा भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। इसको परम प्रेम कहलाता है। इसमें कोई स्वार्थ गंध नहीं है, इसमें समर्पण है, और जो प्राप्त होने से प्रेमिक अमर बन जाता है। ये अमृत सागर है, जिसमें डुबकी लगाने से अमर हो जाता है। यहाँ पर पूर्ण समर्पण है एवं भाईहीनता है। अगर श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद के एक प्रश्न किया था, ईश्वर मानो एक पात्र में रस है और तुम चिट्ठी बनकर वो रस आस्वादन करने चाहोगे, तो अब कहाँ बैठ के वो रस का आस्वादन करोगे? तो नरेंद्र नाथ ने उत्तर दिया, मैं बहुत सावधान से वो पात्र का किनार में बैठ के वो रस आस्वादन करेंगे। अगर असावधान हो जाए तो रस के पात्र में पड़ जाए तो हम डूब जाएंगे, मर जाएंगे। सावधानता अवलंबन करना पड़ेगा। ठाकुर ने बताया नहीं, बाबा एखाने ईश्वर सागरे डूबले मरणेर भय नहीं। ईश्वर की प्रेम ऐसी एक अपूर्व उनका रस है, जहाँ पर डुबकी लगाने से इंसान अमर हो जाता है, मृत्युंजयी हो जाता है, जैसे गोपीगण हो गए थे। निर्भय था, हमारा जो कुछ हो जाए आप चरण धूलि ले जाए, चरण धूलि ले जाए। और जब ले गए तब ठाकुर नारद को बताया, देखो यही भक्ति का पराकाष्ठा है। इसलिए मैं बताता हूँ कि भक्तगण का पूजा हमसे भी अधिक होना चाहिए। अगर भक्तों को ऐसी पूजा करना चाहिए, तो जो भक्त नहीं है उसके प्रति हमारा क्या मनोभाव होना चाहिए, वो भी भगवान ये अष्टम भक्ति के भीतर बताया। इसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।